Assalamu alaikum, fourth year. I'm your chemistry teacher for organic chemistry. We have studied up till aromatic hydrocarbons. The last topic we were doing in the previous days was the reactivity of the benzene electrophilic aromatic substitution reactions. आपको जैसे पता है कि electrophiles क्या हैं? The compounds having the radicals or the positively charged species having the positive charge on them and electron deficit, and they tend to unite with the delocalized electrons of benzene. बेंजीन के पास delocalized system तो है electrons का, but it is rich in electrons which are सर्कुलेटिंग इन द ring. तो हमने यहाँ पर देखा कि वो स्पीशीज़ जो पॉजिटिव चार्ज रखती हैं या जिनके पास डेफिशिएंसी है इलेक्ट्रॉन्स की, दे विल रश टू द electrons of the benzene, but benzene is quite stable due to the delocalization of its electrons, and it will retain its sextet. It will not allow the electrophile कि इसकी जो ख़त्म कर दें, इसके डीलोकलाइजेशन को ख़त्म करने की वो परमिशन नहीं देता, लेकिन वो इलेक्ट्रोफाइल को कैसे जगह देगा? बाय रिमूविंग इट्स इलेक्ट्रॉन. सो देयर इज़ अ कंपटीशन इन द हाइड्रोजन ऑफ द बेंजीन. जिस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा उसके पास पहले से हाइड्रोजन तो मौजूद है, तो फिर कंपटीशन है हाइड्रोजन एज अ प्रोटॉन और इलेक्ट्रोफाइल जो कि पॉजिटिवली चार्ज स्पीशी है, उन दोनों में कंपटीशन है कि विच ग्रुप विल लीव एंड विच विल स्टे विद द बेंजीन. तो स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोफाइल जो होगा वो हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, इसलिए हम इसको कहते थे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, electrophilic substitution reaction. As it is in the benzene, so it is the aromatic electrophilic substitution reaction, benzene और उसकी derivatives में. ठीक है, यहाँ तक हमने इसको कर लिया था. हमने इसके ग्रुप्स देखे थे कि ओरिएंटेशन के हवाले से और रिएक्टिविटी के हवाले से, कि रिएक्टिविटी बेंजीन रिंग की सेकेंड इलेक्ट्रोफाइल के आने से क्या होगी. जो पहले से सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप मौजूद है वही बेंजीन की रिएक्टिविटी डिसाइड करेगा, और इसी तरह से जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है वो ऑर्थो, मेटा या पैरा पोजीशन पर कहाँ पर आकर रिसाइड करेगा. राइट, इसमें हमारा ये लास्ट 2 ग्रुप्स रहते थे. द सेकेंड सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप, द सेकेंड इलेक्ट्रोफाइल व्हेन कमिंग टू द बेंजीन रिंग, what will it take the position. तो इसमें है डीएक्टिवेटिंग, फोर्थ कैटेगरी आ गई, डीएक्टिवेटिंग मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स दैट लेक एन अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑन द एटम कनेक्टेड टू द रिंग. मैंने आपको इसकी पहचान बताई थी कि ये जो एटम कार्बन के साथ अटैच होगा, कार्बन ऑफ द बेंजीन के साथ जो अटैच होगा, उसमें इट इज़ अटैच टू द अनसैचुरेटेड सिस्टम. इसकी निशानी क्या है? इस ग्रुप की जो डीएक्टिवेटिंग है और आने वाले सब्स्टिट्यूटेड को, आने वाले इलेक्ट्रोफाइल ग्रुप को टूवर्ड्स द मेटा पोजीशन डायरेक्ट करेगा. उसमें जैसे नाइट्रो ग्रुप है, जैसे साइनो ग्रुप है, जैसे सल्फोनिक एसिड ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, या कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव हैं. इसकी निशानी ये है कि जो कार्बन के साथ एटम अटैच है, जैसे यहाँ पर नाइट्रोजन अटैच है कार्बन के साथ, तो ये नाइट्रोजन इन्वॉल्व है अनसैचुरेटेड सिस्टम के साथ, यानी इसमें जो नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन है उसमें डबल बॉन्ड आ रहा है. तो इसी तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, साइनो ग्रुप है, कार्बन के साथ कार्बन अटैच होगा साइनो का, तो यहाँ पर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है नाइट्रोजन के साथ, अनसैचुरेशन आ गई. सल्फोनिक एसिड ग्रुप में सल्फर जो है वो ऑक्सीजन के साथ जो है डबल बॉन्ड में इन्वॉल्व होगा, 3 ऑक्सीजन के साथ, 2 के साथ डबल बॉन्ड में और 1 के साथ सिंगल. इसी तरह कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, एस्टर ग्रुप है. इन सब के अंदर आप देखेंगे कि जैसे ये नाइट्रो है ना, अनसैचुरेशन में इन्वॉल्व है. अब क्या होगा, दिस नाइट्रो ग्रुप
नाइट्रोजन के पास होते तो हैं अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन अनसैचुरेटेड सिस्टम होने की वजह से इसके ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इन्वॉल्व हो जाएंगे अनसैचुरेशन में, डीलोकलाइज्ड हो जाएंगे और डेफिशिएंसी हो जाएगी नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन्स की। तो फिर ये बेंजीन के इलेक्ट्रॉन्स, बेंजीन के जो डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है उनको भी अपने साथ इन्वॉल्व कर लेगा और बेंजीन के पास जो है वो डेफिशिएंसी हो जाएगी इलेक्ट्रॉन्स की। नाउ इट बिकम पैसिव टुवर्ड्स द नेक्स्ट इलेक्ट्रोफिलिक अटैक। ये अब इन्वॉल्व नहीं हो सकता। कहाँ इन्वॉल्व नहीं हो सकता? दूसरे इलेक्ट्रोफाइल के अटैक में ये पैसिव हो जाएगा। दूसरा इलेक्ट्रोफाइल जो है वो इसके पास आएगा तो उसको इजीली अटैक करने की जगह नहीं मिलेगी, इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे। दूसरा, आप यहाँ पर देखें कि पॉजिटिव चार्ज इज कमिंग टू द पैरा पोजिशन एंड ऑर्थो पोजिशन, ठीक है ना। ऑर्थो पोजिशन पर आ रहा है पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर, और यहाँ पर आ रहा है पैरा पोजिशन पर, यानी ये दोनों पोजीशन, और इधर आ रहा है ऑर्थो पोजिशन पर। ये दोनों पोजीशन तो हो गई बिल्कुल इलेक्ट्रॉन डेफिसिट हो गई। यहाँ पर तो इलेक्ट्रोफाइल आ ही नहीं सकता, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशी पॉजिटिव चार्ज के ऊपर नहीं आ सकती। तो इसलिए अगर आएगा भी इलेक्ट्रोफाइल, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल होगा तो इट विल हैव द पोजीशन मेटा पोजीशन टू ऑक्यूपाई, क्योंकि मेटा पोजीशन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं है तो वहाँ पर उसको इलेक्ट्रॉन वहाँ बेंजीन के साथ अटैच होने का उसको जगह मिल जाएगी। लेकिन बेंजीन जो है वो पैसिव भी हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो इसका सेकंड आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, इसमें रेजोनेंस स्टेबिलिटी अरेनियम आयंस के लिए ऑर्थो अटैक के लिए 3 स्ट्रक्चर्स बनेंगे, पैरा अटैक के लिए भी 3, लेकिन मेटा अटैक के लिए हमारे पास आ गए 4 स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो इस तरह से ये उन ग्रुप्स के लिए है, उन ऑलरेडी प्रेजेंट सब्सटीट्यूटेड ग्रुप्स के लिए जो अनसैचुरेशन में इन्वॉल्व हों, वो आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को जगह कहाँ देंगे? मेटा पोजीशन पर, क्योंकि मेटा पोजीशन पर अटैक के नतीजे में जो अरेनियम आयन बनेगा, जो ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, वो उसके ज़्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइज स्ट्रक्चर बनते हैं और वही यहाँ पर पॉसिबल होगी। इसको अच्छी तरह से आपने पढ़ना है और जो क्वेश्चन आपके जहन में आए आपने मुझे वो बताना है। और लास्ट कैटेगरी है डीएक्टिवेटिंग मेटा ग्रुप्स विद अ पॉजिटिव चार्ज ऑन द एटम डायरेक्टली कनेक्टेड टू द रिंग। इनके अंदर क्या था? अनसैचुरेशन थी। लेकिन ये जो डीएक्टिवेटिंग लास्ट कैटेगरी है, जैसे ये एल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड है नाइट्रोजन के साथ, हाइड्रोजन की जगह पर 3 एल्काइल ग्रुप, जिसको हम कहते हैं ना टर्शरी अमाइंस, ठीक है ना। तो इस तरह के ग्रुप्स जब होंगे, नाइट्रोजन अगर 4 बॉन्ड बनाता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अगर ये नाइट्रोजन अटैच होगा साथ बेंजीन के तो नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इट इज़ ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेफिसिट। ये वाला पॉजिटिवली चार्ज नाइट्रोजन बेंजीन के डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स को भी अपने साथ इन्वॉल्व करेगा और क्या कर देगा? ये बेंजीन को पैसिव बना देगा, इलेक्ट्रॉन डेफिसिट बना देगा नेक्स्ट इलेक्ट्रोफिलिक अटैक के लिए। और इसी तरह से अरेनियम आयन जो होगा, उस अरेनियम आयन आफ्टर द अटैचमेंट ऑफ सेकेंड इलेक्ट्रोफाइल वो स्टेबल बनेगा, ज़्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा फॉर द मेटा अटैक, नॉट फॉर द ऑर्थो एंड पैरा अटैक। इनके लिए ये स्टेबलाइज्ड नहीं है। तो इस तरह एक और बात यहाँ पर आपको याद रखनी है कि ये नाइट्रोजन विद पॉजिटिव चार्ज तभी है ना अगर इसके साथ 3 एल्काइल ग्रुप्स हैं या मिथाइल ग्रुप दिए हुए, तो ये इथाइल भी हो सकते हैं। तो बेटा ये तो वैसे ही नियर बाय पोजीशन को वेकेंट नहीं करेगा, जो इसके करीबी पोजीशन है ऑर्थो पोजीशंस को ये अवेलेबल नहीं करेगा सेकेंड इलेक्ट्रोफाइल के लिए। ये स्टेरिक हिंड्रेंस भी कॉज करेगा, ठीक है ना, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। एक वो इसमें आ गई वजह, और दूसरी वजह क्या होगी कि नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स ऑफ बेंजीन को, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ बेंजीन को अपने साथ इन्वॉल्व करेगा अपने पॉजिटिव को सेटिस्फाई करने के लिए, और
बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन डेफिसिट बना देगा. It will not allow the second electrophile to attack easily on the benzene ring. लेकिन मेटा अटैक के लिए ये ऑर्थो पैरा अटैक को तो फेवर बिल्कुल नहीं करता, लेकिन मेटा अटैक को ये कुछ फेवर करेगा क्योंकि यहाँ पर 3 रेजोनेंस स्टेबलाइज स्ट्रक्चर बन रहे हैं. देखें जो आखिरी स्ट्रक्चर है ना, जब ऑर्थो और पैरा के लिए बना तो वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ऑफ नाइट्रोजन और पॉजिटिव चार्ज ऑफ द अरेनियम आयन, उसके दरमियान डिस्टेंस कम था. लेकिन यहाँ पर 2 पॉजिटिव चार्जेस जो हैं मैक्सिमम डिस्टेंस पर हैं, तो ये मेजर कंट्रीब्यूटर हो जाएगा और इस तरह से ये टर्शरी अमाइन ग्रुप जो है वो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को अलाउ करता है कि वो मेटा पोजीशन पर आकर अटैक करे. ठीक है ना. अब आपने ये इसको अच्छी तरह से स्टडी करना है. एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन सेंड मी इन योर क्लासरूम and we will discuss them later. This is the end of the aromatic hydrocarbons. I hope you have enjoyed the lecture and you have got the comprehension of this topic. आपने एक काम और करना है कि बैक एक्सरसाइज में जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं you have to look at them and this topic is very important for your exams also. और इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस भी इम्पॉर्टेंट हैं, इसके स्ट्रक्चर्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं. मैंने आपको बताया था ये 5 कैटेगरीज जो हैं इनके साथ आपने इनके रेजोनेंस स्टेबलाइज स्ट्रक्चर्स की भी प्रैक्टिस करनी है. अल्लाह हाफ़िज़.